नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 के सिटी क्राइम्स अध्याय में आप सबका स्वागत है। 4000 शहरों और कस्बों से बना है हिंदुस्तान, जिसमें से 19 महानगर ऐसे हैं जो देश की उन्नति में बड़ा योगदान करते हैं और इन्हीं में से एक महानगर है देश की राजधानी दिल्ली। साल 2007 से साल 2016 तक दिल्ली में 83% अपराध बढ़ा है। देश के 40% महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध अकेले दिल्ली में ही होते हैं। दिल्ली में औसतन हर एक घंटे में 4 बलात्कार के मामले सामने आते हैं और हर साल ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली डरी हुई है, दिल्ली सहमी हुई है और अब इस खौफ के साए में एक और जिंदगी आने वाली थी। जीतने वाले को कभी ये नहीं पूछा जाता है कि उसने जीतने के लिए सच का सहारा लिया था या झूठ का। मायने रखती है आखिर जीत, सिर्फ जीत। ऐसा हिटलर कहता था। अरे तूने सिर्फ हिटलर को ही पढ़ा है कि और भी कुछ पढ़ा है? भाई किताबें भी बहुत पढ़ी है और लाइफ भी बहुत पढ़ी है, लेकिन अब एक हमसफर की तलाश है। और पहले की गलती अब मैं दोहराना नहीं चाहता फिर से। माँ कहती थी कि मर्द बिना लुगाई के बिन खुट्टे का घोड़ा होता है। नो लेट नाइट शो। मूवी का प्लान ना हम संडे को करते हैं राहुल। लेकिन लास्ट संडे को भी तूने लास्ट मोमेंट पे प्लान कैंसिल कर दिया था। अरे यार, पापा ने उस दिन रिलेटिव्स को इनवाइट कर लिया था, बताया तो था तुम्हें। सगाई वगाई का चक्कर तो नहीं है ना? ओह माय गॉड, इनसिक्योरिटी। हाँ होती है दीदी, पर मैंने तो तुम्हें क्लियर बताया था ना कि मैं अभी शादी वादी करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, ना तुमसे ना ही किसी और से। ओके, आई विल वेट टिल यू प्रिपेयर्ड। ऑटो। आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। रिक्शा रिक्शा रिक्शा, चल। सॉरी। जनकपुरी। क्या हुआ भैया? टायर पंचर हो गया। वो दूसरा ऑटो जो आ रहा है ना, आप लोग उसमें बैठ के चली जाओ, मैं उसे अभी रोकता हूँ। हाँ ठीक है, ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है, अभी क्या करेंगे? क्या हो गया भाई? मेरे ऑटो का टायर पंचर हो गया है। 2 सवारियां हैं, एक को कैलाशपुरी जाना है और दूसरे को सातनगर। भाई लेडीज है, आगे आ जाओ।
आइए मैडम। अरे ये कहाँ लेके जा रहे हो आप? हाँ भैया, रोको। सुनाई नहीं दे रहा आपको? मैंने कहा रोको, रोको ना तो चिल्लाऊंगी मैं। चल बाहर निकल, बाहर निकल। हेलो अदिति। हेलो। हेलो अदिति, अदिति, हेलो हेलो। फोन लगा रही है। अदिति, चल चल चल, चल 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 चल, देख पकड़ उसको, जल्दी कर, चल भाग। चल चल चल। भैया 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 क्या हुआ मैडम? भैया, वो ऑटो वाला। कौन रिक्शे वाला? मैं नहीं जानती वो लड़की कौन थी, पर वो जनकपुरी से मेरे साथ शेयरिंग रिक्शा में बैठी थी। बचाओ! मैं कैसे भी अपनी जान बचा कर आई हूँ, पर उस लड़की के साथ पता नहीं वो लोग, वो ऑटो वाला। प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। ये फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? अदिति ने कुछ बताया कि उसने कहां से फोन किया था? इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती फोन कट हो गया। सुनिए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारी अदिति किसी मुसीबत में तो नहीं है। हेलो कंट्रोल रूम। दास, कल जब मीटिंग के लिए जाएंगे सर, कंट्रोल रूम में इंदुपुरी से किसी सुरेश नाम के ऑटो वाले का फोन आया था सर। उसका कहना है कि नसीरपुर मोड़ पे एक लड़की किडनैप हुई है और सर किडनैपिंग ऑटो से हुई है। आओ दास, देखते हैं क्या मामला है। सर मेरा ही नाम सुरेश है। मैंने ही 100 नंबर पर कॉल करके उस लड़की की किडनैपिंग के बारे में बताया था। वो लड़की कहाँ है जिसने तुम्हें किडनैपिंग के बारे में बताया था? सर वो लड़की बहुत ही घबराई हुई थी। हमने उससे पूछा कि वो किडनैपिंग की जगह दिखाए, पर वो सर वहाँ जाने से भी डर रही थी। सर वो लड़की कह रही थी कि ये सब नसीरपुर मोड़ पे हुआ है। मैडम आप यहीं बैठिए, मैं आता हूँ अभी देख के। यहाँ चलो भैया। हमने उसको यहाँ बिठाया और हम लोग सब नसीरपुर मोड़ चले गए। पर सर वहाँ पर कोई नहीं था। और सर जब हम वहाँ से वापस आए तो वो लड़की यहाँ पर थी ही नहीं। तो वो लड़की कहाँ की रहने वाली थी, उसने कुछ बताया? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं बताया उसने। अरे यार क्या हो गया? लगता है सीएनजी खत्म हो गई। मैं कुछ गाड़ी का इंतजाम करता हूँ। संभाल इसको। रुक जा, चुप बैठ। सर जैसा कि उस लड़की ने बोला था किडनैपिंग यहीं कहीं हुई होगी। दास, आसपास सर्च करो एक बार। हो गया सर। तुम लोग उधर देखो, तुम उधर जाओ। सर यहाँ स्ट्रगलिंग का तो कोई साइन नहीं मिला। चलो रे, गाड़ी आ गई। ओ जल्दी करो। चल चल चल। जनकपुरी से सादनगर के बीच में जितने भी शेयरिंग ऑटोज चलते हैं उन सब की डिटेल्स निकालो
और उस लड़की ने कहा था कि वो पहले किसी दूसरे ऑटो में बैठे थे जो पंचर हो गया था। उस ऑटो वाले का पता करो, शायद उससे हमें इस किडनैपिंग की कोई लीड मिले। ओके सर। हाँ बोलो कुमार। सर ओमकार शर्मा नाम का एक आदमी आया है जिनका कहना है कि उनकी बेटी जनकपुरी से सादनगर की ओर जाने वाले शेयरिंग ऑटो से रोज जाती थी, लेकिन सर वो आज घर वापस नहीं आई। सर हमें नहीं पता कि उस वक्त अदिति कहाँ थी, लेकिन उसने अपनी माँ को फोन किया था। वो बहुत घबराई हुई सी लग रही थी। उसके बाद अचानक उसका फोन बंद हो गया और फिर उसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ओमकार जी, हमें पता चला है कि नसीरपुर एरिया से एक लड़की किडनैप हुई है। हम दुआ करेंगे कि वो आपकी बेटी ना हो, लेकिन वो लड़की जिस रूट पे किडनैप हुई है उसी रूट पर आपकी बेटी हर रोज शेयरिंग ऑटो से ट्रैवल करती है। क्या? आप हमें अदिति की फोटो और फोन नंबर दीजिए। हाँ। ये अदिति की फोटो है और फोन नंबर 98786746। फ़ोन बंद है सर। अदिति का नंबर सर्विलेंस पर डालो और अदिति की फोटो सभी पेट्रोलिंग टीम्स और बीट चौकी में भेजो। ओके सर। आपको किसी पे शक है जिसका अदिति को गायब करवाने में हाथ हो? सर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अदिति रोज सवेरे काम पर निकलती थी और रात 8 साढ़े 8 बजे घर लौट आती थी। इसके अलावा वो ज्यादा देर कभी बाहर नहीं रुकती थी। अदिति जॉब कहाँ करती है? जनकपुरी के डी ब्लॉक में डीजी इनोवा नाम की कंपनी है, वहाँ लीगल डिपार्टमेंट में। डीजी इनोवा कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट में जॉब करने वाली अदिति शर्मा को दिल्ली नसीरपुर से किडनैप किया गया था। पुलिस द्वारा इसका अनुमान लगाया जा चुका था और मिसिंग अदिति की फोटो को हर जगह पर सर्कुलेट किया जा रहा था। सभी पेट्रोलिंग टीम्स टोल नाकों और नाकेबंदी पर अलर्ट भेजे जा चुके थे। लेकिन योगेंद्र अब दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करके अदिति को लेकर हरियाणा में एंटर कर चुका था। अरे सही रहना जा। A lie told once remains a lie. But a lie told 1,000 times becomes the truth. झूठ को सच बनाने वाले को महान जादूगर कहते हैं। धमकी, डर, खौफ और आतंक को अपना हथियार समझने वाले योगेंद्र ने कई मासूम बच्चों को किडनैप ही नहीं किया था, बल्कि उस पर लूट, फिरौती, अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर की भी चार्ज थी। योगेंद्र एक नामी क्रिमिनल था जो साल 2007 से हरियाणा पुलिस की वांटेड लिस्ट में था और उसके क्राइम में उसका साथ देने वाला एक साथी रमेश भी था जो इस वक्त उसके साथ मौजूद था। रमेश हरियाणा पुलिस के लिए एक फरार अपराधी था और योगेंद्र के बाकी साथी भोलू और कालिया से योगेंद्र की मुलाकात 2 साल पहले जेल में हुई थी। भोलू और कालिया लूट और योगेंद्र मर्डर चार्ज में अंदर था और जेल के अंदर इन तीनों ने जेल से भागने की योजना बनाई थी जिसमें वो कामयाब भी हो गए थे। हरियाणा पुलिस को इन सभी अपराधियों की तलाश थी और योगेंद्र पर 3 लाख का इनाम भी था और अदिति अब ऐसे कुख्यात अपराधियों के बीच थी। आखिर योगेंद्र अब अदिति के साथ क्या करने वाला था? अरे चुप रहे। अरे साइड से पकड़ना। अरे शॉर्टकट मारना जरूरी था क्या? ओ भाई ये सेफ रास्ता है, ये जंगल जंगल होकर टावली पहुंच जाएंगे। अरे तकलीफ हो रही है क्या? हैं? अरे अब क्या हो गए? बोला था शॉर्टकट में मत डाल करके। राय बहस करने से क्या होगा? हैं? अब सोचो करना क्या है। अब लौंडिया की फिरौती जंगल में तो मांगेंगे नहीं। अरे आराम से बोल, सुन लेगी। अरे सुन लेगी तो कौन सा हमारा पूछ पाड़ लेगी। और वैसे भी इसके पहले उसके माँ बाप पुलिस के पास पहुंचे, फिरौती मांग लेनी चाहिए। रे घणो तेज ना भाग लाला, घणो तेज ना भाग। फिरौती की रकम बात की माते ना मांगनी, डीजी इनोवा वालों से मांगनी है। अब यूँ बता योगेंद्र, ऑफिस खुला होगा इस वक्त? मैंने अच्छे से इस लड़की की रेकी कर ली है। डीजी इनोवा वाले आराम से 4-5 करोड़ दे देंगे इसके। अरे डीजी इनोवा वाले इसके इतने पैसे क्यों देंगे भाई? ये डीजी इनोवा में है क्या? किस पद पे है? अगर पैसे चाहिए तो अपना दिमाग लगाना बंद कर दे और मैं क्या बोल रहा हूँ ना वो ठीक से सुन लो। चल बोल। ये गाड़ी यहीं छोड़ देते हैं और यहाँ से पैदल पैदल निकलते हैं। यहाँ से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर पटोड़ी गांव है। और हमारी गाड़ी?
अरे सुबह आके ठीक कर लेना यहाँ पे, और पटवारी से कारागिर लेके आ जाना यहाँ पे। हाँ, काली और बोलू, यहाँ से कुछ ही दूरी पर जटोला जोड़ी सांगपा रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे पहुँच के दिल्ली के लिए निकल लेना। अरे दिल्ली जाके क्या होगा? अरे फिरौती के पैसे ना लेने हैं तेरे को? हाँ, ये लौंडिया को सही ठिकाने पहुँचा के मैं फिरौती के पैसे मांगने वाला हूँ, दिल्ली से उठा लेना हुआ। और हाँ, काली और बोलू दोनों फ़ोन पे कांटेक्ट करते रहना मेरे से, और दिल्ली जाके नेपाल भागने की तैयारी शुरू कर दो। ठीक सर। चलो निकलो, चलो। हाँ बोलो दास। सर उस ऑटो ड्राइवर का पता चला है जिसके ऑटो में अदिति कल रात जनकपुरी डी ब्लॉक से चढ़ी थी और जो सागरपुर में पंक्चर हुआ था। सर उस ऑटो ड्राइवर ने अदिति का फोटो आइडेंटिफाई किया है। ये ऑटो वाला उस ऑटो वाले को जानता है जिसने किडनैपिंग की थी? साहब आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ना ही मैं उस ऑटो वाले को जानता हूँ और ना ही मैं उन लोगों को जानता हूँ जो उसके साथ थे। लेकिन वो आदमी ऑटो इसी रूट पे चलाता था जहाँ तुम चलाते हो। पहले कभी देखा नहीं उसे? देखा है साहब, लेकिन साहब मैं एक बात बताऊँ, मैंने उसे इस रूट में कभी कभार ही देखा है। उसका स्केच बनवा सकते हो? साहब मैंने उसे 2-3 बार ही देखा है, उसका चेहरा मुझे अच्छी तरीके से याद नहीं है। इसका नाम नंबर पता सब नोट करो, शहर छोड़ के जाना मत, तुम्हें दोबारा बुलवाएंगे। दास, पिछले कुछ दिनों में आरटीओ ने जनकपुरी एरिया में जितने भी ऑटो रिक्शास को परमिट दिए हैं सबकी लिस्ट निकलवा। ओके सर। अदिति के पेरेंट्स को कोई रैंसम कॉल आया? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आया, लेकिन मैंने उनके सारे फोन कल रात से सर्विलेंस पे डाल दिए। अदिति के पेरेंट्स को कोई रैंसम कॉल भी नहीं आया और उन्होंने अदिति की किडनैपिंग का शक किसी पे जताया भी नहीं। तो फिर अदिति की किडनैपिंग किस मकसद से हुई होगी? सर मैंने अदिति के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो उसमें पता चला कि अपने पेरेंट्स को कॉल करने से 15 मिनट पहले अदिति के फोन पर किसी राहुल अवस्थी का फोन आया था। राहुल अवस्थी? हाँ सर। कौन है ये? सर मैंने इसके बारे में अदिति के पेरेंट्स से पूछा तो उन्होंने बताया कि राहुल अदिति का दोस्त है। लेकिन सर मुझे तो इन दोनों की दोस्ती को ज़्यादा ही गहरी लगती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में फ़ोन पर काफ़ी बातें होती हैं। और एक बात सर, राहुल का फ़ोन आने से पहले अदिति ने हैदराबाद में एक नंबर पर कॉल किया था और ये नंबर डीजी इनोवा की हैदराबाद ब्रांच का है। अदिति के ऑफिस से भी पूछताछ करनी पड़ेगी। फिलहाल इस राहुल अवस्थी को थाने बुलाओ। ओके सर। तू पीछे बैठ। उस गाड़ी को जंगल से निकाल कर मुझे कॉल करना, ठीक है? अंकल आपने मुझे रात में क्यों नहीं बताया कि अदिति के साथ ये सब कुछ हो गया? क्या कहा पुलिस ने? किसने किडनैपिंग की है उसकी? बेटा अभी तक कुछ भी नहीं पता चल सका है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो गया। वो ये मत एक हेलो, पालम पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर शांतनु बोल रहा हूँ। तुम अदिति के दोस्त हो ना? जी। जल्दी से पालम पुलिस स्टेशन आ जाओ। पुलिस स्टेशन? क्यों सर? पहले आ तो जाओ, बात करते हैं फिर।
There is a will, there is a way. रिलैक्स रिलैक्स, लो पानी पी लो। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? देखो मैं सब कुछ बता दूंगा, बस पानी पी लो। मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? हमें पैसे मिले तुम्हें किडनैप करने के। पैसे? किसने दिए? है कोई तुम्हारा जानने वाला? तुम अदिति से आखिरी बार कब मिले थे? सर कल सुबह। कल रात को भी तुमने उसे कॉल किया था। रात को मुलाकात नहीं हुई? नहीं सर, मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ बात हुई थी हमारी। क्या बात हुई थी? सर हमने संडे को मिलने का प्लान बनाया था। लेकिन तुम्हारी कॉल के 15 मिनट बाद ही अदिति का फोन नसीरपुर एरिया में बंद हो गया, जहां से वो किडनैप हुई थी। तुम्हारी उस कॉल का उसकी किडनैपिंग से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हैं आप? तुम और अदिति अच्छे दोस्त हो, अक्सर तुम दोनों के बीच लेट नाइट कॉल्स भी हुआ करती थी। तो कल रात को उसको दोबारा कॉल नहीं किया? सर किया था, लेकिन उसका फ़ोन ऑफ बता रहा था। तो जानने की कोशिश नहीं की कि फ़ोन बंद क्यों है? सर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन क्या? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? कर रहे हैं। अब बोलो, अदिति की किडनैपिंग से तुम्हारा क्या कनेक्शन है? सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अदिति से प्यार करता हूँ। तुम ही अदिति से प्यार करते हो या अदिति भी तुमसे प्यार करती है? हाँ सर, वो भी मुझसे प्यार करती है। मेरी किडनैपिंग के लिए किसने पैसे दिए होंगे? इस राहुल अवस्थी के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। इसके अलावा इसके और आदिति के रिलेशन के बारे में और अच्छे से पता करो, और आदिति के दोस्त, कलीग्स, नेबर्स, सबसे आदिति के बारे में और डिटेल में पूछताछ करो। ओके सर। आड़े क्या कर रहा है? जा बाहर जाके पहरा दे। टेंशन ना लो, ये गरम गरम पराठे खाओ, लो। मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे जाने दो। आई बेग ऑफ यू, मुझे छोड़ दो। यार तुम मिन्नतें करते वक्त अच्छी नहीं लगती। तुम तो हमारी मेहमान हो, आओ भगत में लगे हम तुम्हारे। लो लो। यार सॉरी, पर मुझे पता है तुम्हारे हाथ बंधे हुए, पर मैं वो खोल नहीं सकता ना, इसलिए मेरे हाथ से ही खाना पड़ेगा तुम्हें। लो, अरे लो ना। और जो तुमसे प्यार करता है उसने भी तो तुम्हें अपने हाथ से खिलाया होगा ना कभी, तो वही समझ के खा लो। लो लो खाओ। अरे खा लो, मैंने कहा ना खा लो। ये हुई ना बात। कैसा? अच्छा है। अच्छा है? सिर्फ अच्छा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा है। तुम्हारी आगे की जिंदगी ऐसी होगी जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी, समझी? क्या हो गया? दांत क्यों फाड़ रहा है? हैं? अरे तेरी, तू बोल रहा था ना भाभी का एक बॉयफ्रेंड है, वो क्या बोल रहे हैं उसे? वर्जिन? अबे बावड़े, वर्जिन होवे है। हाँ वही। हाँ। चेक किया कि नहीं भाभी वो है कि नहीं?
सर मैंने ही कहा था अदिति को हमारी हैदराबाद की ब्रांच में फ़ोन करने के लिए, पर मुझे नहीं लगता कि इस फ़ोन से उसकी किडनैपिंग का कोई संबंध हो सकता है। तो क्या लगता है आपको, अदिति की किडनैपिंग क्यों हुई? सर आई डोंट नो, हम लोग खुद भी हैरान है कि अदिति किडनैप हो गई। अदिति का आपके किसी स्टाफ मेंबर के साथ कोई इशू, आई मीन लड़ाई झगड़ा, जेलसी? जी बिल्कुल नहीं सर, और अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो आप हमारे स्टाफ से पूछताछ कर सकते हैं। पूछताछ तो हम करेंगे ही। ये बताइए, अदिति का आपके साथ कोई इशू? जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप अपने सभी स्टाफ मेंबर्स के फ़ोन नंबर्स और एड्रेस की डिटेल्स दीजिए हमें, और अपनी भी। अदिति का किडनैपर कौन था, फिलहाल पुलिस को इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस सोशल मीडिया की मदद से अदिति का पता लगाने की कोशिश कर रही थी और लगातार उस लड़की को भी सामने आने की अपील कर रही थी जिसने इस किडनैपिंग को होते हुए देखा था। लेकिन वो लड़की अभी तक सामने नहीं आई थी और अदिति जिस डीजी इनोवा कंपनी में जॉब करती थी, उस कंपनी द्वारा अदिति को बचाने के लिए एक हैशटैग चलाया गया था और देखते ही देखते अदिति की किडनैपिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज बन गई थी। बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? हाँ बोल, कैसा रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? नहीं, वो बस कैजुअल फ्रेंड है। कैजुअल फ्रेंड? फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। देख, सच्चा दोस्त वही होता है जो बुरे वक्त में भी काम में आता है। सुनिए, एक हेल्प करेंगे प्लीज? ये रस्सियों से बहुत दर्द हो रहा है, आप प्लीज मुझे खोल देंगे? अब दर्द नहीं होगा। क्या लगे, सच बोल रही है कि झूठ? साले, तू मेरे और तेरे भाभी के प्राइवेट मोमेंट देख रहा था? है? नहीं, मैं तो रोमांस देख रहा था। हाँ बोल कालिया, नेपाल जाने का इंतजाम हुआ? अरे इंतजाम गया बाहर में। पहले यो बता, लड़की की फिरौती मांगी तैने? हाँ मैं फोन करने वाला हूँ डीजी इनोवा में। कब करेगा? अरे पुलिस को लड़की की किडनैपिंग के बारे में पता चल गया। क्या? अरे न्यूज बन गई, पुलिस और डीजी इनोवा वाले पीछे पड़ गए हमारे हाथ धो के, समझ गया तू? ठीक है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है सर। सर, करीब 2 महीने पहले आरटीओ ने किसी प्रवीण सिंह नाम के ऑटो ड्राइवर को परमिट इश्यू किया था। ये उसका फॉर्म। सर, इस प्रवीण का फोटो मैंने उसी ऑटो वाले से आइडेंटिफाई करवाया जिसका ऑटो उस रात पंक्चर हुआ था। उसने अदिति और एक दूसरी लड़की को इसी के ऑटो में बिठाया था। आइए मैडम। प्रवीण सिंह? हाँ सर। सर, इस फॉर्म पे प्रवीण का जो नंबर है वो फिलहाल अभी बंद है और इसका एड्रेस महावीर एनक्लेव का है। इस एड्रेस पे जाके पता करो। ओके सर। ये प्रवीण सिंह यहीं पे रहता है? सर नाम तो नहीं पता। हाँ, कुछ दिन पहले एक लड़का यहाँ पे रहने के लिए आया था। यही लड़का है वो? जी यही है। हेलो सर, बिजवासन से एएसआई महेंद्र गर्ग बोल रहा हूँ। सर, मैं बिजवासन में एक ऑटो खड़ा मिला है और इसका नंबर वही है जो आपने हमें बताया था। बिजवासन से हरियाणा बॉर्डर नज़दीक ही है। अगर जोगेंद्र का ऑटो बिजवासन में मिला है
तो हो सकता है वो बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा चला गया हो। हरियाणा पुलिस को उसकी फोटो भेजो। ओके सर। अरे डर ना, और दिमाग से काम लेने दे। रख के दिमाग से काम लेने दे। सर, मैंने राहुल के कॉल रिकॉर्ड चेक किया। उसको अक्सर प्रवीण सिंह के नंबर से कॉल आते थे जिसने अदिति को किडनैप किया था। सर मुझे पता नहीं आप किस प्रवीण की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये है वो प्रवीण, याद आया? सर इसकी शक्ल थोड़ी जानी पहचानी लग रही है, लेकिन मुझे पता नहीं कि आप इसके बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सर। इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये तुझे अक्सर कॉल किया करता था और इसी ने अदिति को किडनैप किया है। क्या? ज्यादा ड्रामा मत कर, ये बता अदिति को किडनैप क्यों करवाया? सर मुझे नहीं पता। कुछ नहीं पता? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। याद दिलाओ इसे। सर मैं सच कह रहा हूं सर। हेलो जी, मैं इसमें क्या कर सकता हूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। किसका फोन था जी? राहुल के फादर का। कह रहे थे कि राहुल को पुलिस रिलीज नहीं कर रही है। मैं पुलिस से बात करूं? आपको क्या लगता है जी, क्या राहुल सच में? हो सकता है कि पुलिस का शक सही हो। अब वो तो कांटेक्ट करेगा नहीं, उसको तो पकड़ लिया पुलिस ने, लेकिन कीमत तो वसूलनी पड़ेगी ना। अब रेप होगा इसका। खबरदार अगर लड़की को हाथ भी लगाया तो। मेरे नजदीक मत आना, मेरे नजदीक मत आना। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। तुम डरो मत। हाँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं बहुत खराब आदमी हूं, लेकिन मैं औरतों की इज्जत करना जानता हूं। तुम लोग मुझे छोड़ोगे यहाँ पे? नहीं, हम मारेंगे नहीं तुम्हें, लेकिन क्या? सर, जिस ऑटो वाले ने अदिति का किडनैप किया था उसका नाम प्रवीण सिंह नहीं बल्कि योगेंद्र शौकीन है। बहुत पहुंचा हुआ क्रिमिनल है सर। हरियाणा पुलिस से पूरी हिस्ट्री निकाली है इसकी। लूट, किडनैपिंग और हत्या के 30 केस दर्ज हैं इस पर। ये काफ़ी टाइम से अंदर था सर, लेकिन 2 साल पहले ये इस भोलू और कालिया के साथ जेल से फरार हो गया था। सर, उस ऑटो वाले ने इन दोनों के फोटो भी आइडेंटिफाई किए हैं। किडनैपिंग के वक्त ये भोलू और कालिया ही वो 2 आदमी हैं जो किडनैपिंग में योगेंद्र के साथ थे। ज्यादा मुंह खोलेगी ना, काट के दद्दू हैं। सर, इसके अलावा ये भी पता चला है कि ये रमेश नाम का लड़का योगेंद्र का क्राइम पार्टनर हुआ करता था, जो काफी समय से फरार है। नंबर ट्रेस हुआ? नहीं सर, अदिति घर वालों को फोन आया था, वो बता रहे हैं अदिति घर वापस आ गई है। अदिति वापस आ गई? जी सर। एक मिनट में आई।
यही वो लोग थे जिन्होंने तुम्हें किडनैप किया था? तो इन्होंने तुम्हें छोड़ा क्यों? सर, इसकी हालत अभी कुछ ठीक नहीं है, आप थोड़ा सा वक्त दे दीजिए इसे। ठीक है, हम अदिति से बाद में पूछताछ करेंगे, लेकिन इसका मेडिकल करवाना होगा। सर, ये तो साफ है कि अदिति को किडनैप करने वाले नामी क्रिमिनल थे, तो फिर उन्होंने इसे ऐसे तो नहीं छोड़ा होगा। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहित हमारी कस्टडी में है और इसी डर से उन्होंने इसे छोड़ दिया? कहानी कुछ और भी हो सकती है दास, लेकिन ये सब तभी क्लियर होगा जब अदिति कुछ बोलेगी। किडनैपिंग के लगभग 36 घंटे बाद अदिति अपने माता पिता के पास वापस आ चुकी थी। लेकिन जो योगेंद्र अदिति को किडनैप करके अपनी बीवी बनाकर उसके साथ गृहस्थी बसाने के सपने देख रहा था, उसी योगेंद्र ने अपने क्रिमिनल साथियों से यह भी कहा था कि वो अदिति को किडनैप करके उसके लिए 5 करोड़ की फिरौती मांगने वाला था। तो क्या उसे फिरौती की रकम मिल गई थी, या फिर अदिति के घर वापस आ जाने के पीछे कोई और ही कहानी थी? और उसके बॉयफ्रेंड राहुल की इसमें क्या भूमिका थी जो अब भी पुलिस कस्टडी में था? और क्या वजह थी कि अदिति पुलिस को कुछ भी नहीं बता रही थी? ये सारे सवाल इस केस को पेचीदा बना रहे थे और अदिति का मेडिकल टेस्ट करवाकर यह साफ किया जा रहा था कि कहीं वो किसी फिजिकल असॉल्ट का शिकार तो नहीं हुई थी। और तभी पुलिस को एक जानकारी मिली। सर, ये योगेंद्र महावीर एनक्लेव में जहाँ रहता था, वहाँ पूछताछ में पता चला है कि वहाँ पर भोलू, कालिया और रमेश के अलावा एक और लड़के का आना जाना था जो हरियाणा के पटौदी का रहने वाला है। उसका नाम राजपाल है। सर, किडनैपिंग के बाद अदिति भी पालम रेलवे स्टेशन आई थी। हो सकता है वो वहां पटौदी रेलवे स्टेशन से पहुंची हो। पटौदी पुलिस को राजपाल की डिटेल भेजो। हो सकता है अदिति को किडनैपिंग के बाद वहीं रखा गया हो। सर, इस अनुमान की पुष्टि के लिए दिल्ली पुलिस हरियाणा के पटौदी और दिल्ली के महावीर एनक्लेव में छानबीन कर रही थी। इसी दौरान अदिति की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई, जिसमें अदिति के साथ किसी भी तरह के फिजिकल और सेक्सुअल असॉल्ट के साइन नहीं मिले थे। जिसके बाद अदिति को पूछताछ के लिए बुलाया गया। आप प्लीज राहुल को छोड़ दीजिए, उसका इस किडनैपिंग में कोई हाथ नहीं है। तो फिर किसका हाथ है? और जिस किसी ने तुम्हें किडनैप किया था उसने तुम्हें छोड़ा क्यों? हाँ दास। सर, पटौदी में राजपाल के घर का पता चल गया है। ठीक है, लेके आओ उसे। मैं मानता हूँ योगेंद्र मेरा दोस्त है, लेकिन मेरे को नहीं पता था वो क्रिमिनल है। उस लड़की को यहीं पे छिपा के रखा था ना योगेंद्र ने? नहीं साहब, आपको चाहिए तो तलाशी ले लो। वो तो हम ले लेंगे, अभी अंदर बैठ अंदर। सब बताता हूँ। बोल। राजपाल के बयान से पुलिस को जल्द ही भोलू, कालिया, रमेश और योगेंद्र के ठिकाने का पता चल गया और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। राम, हमने जो भी करा योगेंद्र कहने पे करा, बाकी हमें कुछ ना पता साहब। हाँ साहब, ये बोला था कि डीजी इनोवा वाले से 5 करोड़ मिल जाएंगे उसके साथ। साहब, हम सब ने जो कुछ भी किया सब योगेंद्र के कहने पे किया साहब। सर, ये किडनैपिंग मैंने किसी के कहने पे नहीं की थी। ये 5 करोड़, डीजी इनोवा, ये सब मैंने अपने दोस्तों को झूठ बोला था। तू राहुल अवस्थी को फोन क्यों करता था? जब मुझे पता चला कि वो अदिति का बॉयफ्रेंड है, मुझे तो उसको फोड़ने का मन हुआ। फिर मेरा दिमाग पलट गया और फिर मैं उसको ऐसे ही कॉल करके रॉन्ग नंबर बोल के काट देता था फ़ोन। मतलब तू राहुल को अदिति की किडनैपिंग में फंसाना चाहता था? हाँ सर, क्योंकि मैं अदिति से प्यार करता हूँ। तो फिर उसे किडनैप क्यों किया? मैं उसका दिल जीतना चाहता था, क्योंकि मैं फिर से अपनी पहले वाली गलती नहीं दोहराना चाहता था। पहले वाली गलती मतलब? सर, मैं अंदर बाहर की जिंदगी से तंग आ गया था। तब सोचा कि कोई एक लड़की पसंद करके शादी करके घर बसा लूंगा। और तभी मुझे कविता मिली।
वही मेरी पहली गलती थी। एक दिन मैंने उसे अपनी बाइक पर लिफ्ट दी और ऐसे ही बातों बातों में पता चला कि उसको एक नया मोबाइल खरीदना है, तो मैंने एक मोबाइल उसे गिफ्ट कर दिया और उसको प्रपोज किया। लेकिन उसने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया। इसलिए मैं अदिति को प्रपोज करके फिर से वो पहली वाली गलती नहीं दोहराना चाहता था। तो फिर मैंने अदिति को किडनैप कर लिया। लेकिन सर, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अदिति से प्यार नहीं करता था। मैंने दिल से चाहा है सर उसको। सर, उसे देखकर मुझे ऐसे लगा था जैसे मैंने पहले भी उसे कहीं देखा है। वो कुछ एक्स्ट्रा कंसर्न दिखा रहा था सर। बार बार इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश कर रहा था जैसे मेरा किडनैप राहुल ने करवाया हो। फिर उस दिन वो आया और बोला, देखो, तुम मेरे ऊपर भरोसा करती हो ना, विश्वास करती हो ना मेरा? हाँ, तुम्हें जिसने किडनैप करने के लिए कहा था उसे पुलिस ने पकड़ लिया है और मेरे साथीदार किसी भी वक्त यहाँ आते होंगे। मैं उन्हें रोक नहीं पाऊंगा। वो तुम्हारा रेप करने से पीछे नहीं हटेंगे। अब तुम प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाओ, यहाँ से भाग जाओ। चलो चलो चलो। फिर उसने मुझे पडौदी स्टेशन पर छोड़ा, 100 रुपये दिए और बोला कि मैं घर चली जाऊं। ये सब देख के मुझे बहुत हैरानी हुई। पर चाहे जो भी हो, वो था बहुत जेन्युइन सर। सर, मैंने तो सोचा था कि मैं अदिति को लेकर नेपाल भाग जाऊं, लेकिन मैं उसको जबरदस्ती लेकर नहीं जाना चाहता था। मैं उसका दिल जीतना चाहता था। तो तू ये सोच रहा था कि तू उसे छोड़ देगा और उसे तुझसे मोहब्बत हो जाएगी? क्यों नहीं सर, मुझे पूरी उम्मीद है सर कि वो और मैं एक दूसरे के लिए बने हैं। बहुत बड़ी गलतफहमी है तुझे, क्योंकि अब तू जेल से बाहर नहीं आने वाला। मर्डर का चार्ज पहले ही है तुझ पर, उसके अलावा 30 और केसेस चल रहे हैं और अब ये किडनैपिंग का केस भी जुड़ गया। बहुत लंबा अंदर जाएगा तू। तो क्या हो गया सर? मोहब्बत के नाम एक केस और सही। इस केस की पेशी के टाइम अदिति कोर्ट में तो आवेगी ना, तभी हम एक दूसरे को देख सकेंगे। योगेंद्र वो सरफिरा क्रिमिनल था जिसने अदिति को महज इसलिए किडनैप किया क्योंकि वो उसके साथ कुछ वक्त बिताकर उसका दिल जीतना चाहता था। योगेंद्र का यह अपराध उसके पागलपन की वो मिसाल था जिसमें वो अब भी अदिति के साथ शादी करने के सपने देख रहा था। उसने अपने बयान में यह भी कहा कि वो पिछले 7 सालों से लूटपाट, किडनैपिंग और हत्या जैसे संगीन अपराध करके थक चुका था और अब वो किसी हमसफर के साथ अपनी बाकी की जिंदगी गुजारना चाहता था। माना कि प्यार इंसान को बदल सकता है और हर गुनाह का पश्चाताप भी किया जा सकता है, लेकिन योगेंद्र का बयान मिसाल इस मुहावरे की दे रहा था कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। देश के कई कोनों में विदेशी पर्यटकों को अपराध का शिकार बनाया जाता रहा है। ये सारे मामले हमारे देश की छवि बिगाड़ने के लिए काफी हैं। आज भारत में हो रहे ये घिनौने अपराध पूरे विश्व में चर्चा का विषय है और हमारे लिए चिंता का। एक देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि और आकर्षण उसके दर्शनीय स्थलों की संख्या, संस्कृति और सिर्फ इतिहास पर ही नहीं बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि वहां आने वाले टूरिस्ट उस मुल्क में अपने आप को कितना सेफ और कितना कंफर्टेबल महसूस करते हैं। अगर ऐसे में किसी विदेशी टूरिस्ट के साथ कोई हादसा, कोई अनहोनी या अपराध हो जाए तो सिर्फ टूरिज्म को ही नहीं बल्कि देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी जबरदस्त झटका लगता है। हमारी आज की कहानी साल 2008 की एक ऐसी ही घटना का ब्यौरा देती है।
एक लाश है, जल्दी आओ। सर हम लोग सब वहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहे थे और जब मैं यहाँ पे अपना बॉल लेने आया तो मैंने देखा। कामत, यस सर। कॉल द फॉरेंसिक। ओके सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। लाश की ऑटोप्सी करवाओ। ओके सर। एम्बेसी में खबर करो, पता करो इसके बारे में। और यहाँ के लोकल लोगों से पूछो कि किसी ने कल रात या सुबह इसे देखा हो। रात में या सुबह अगर किसी ने कुछ भी देखा हो तो 16 20 थाने पर आकर इन्फॉर्म करना। चलो कामत। मैंने ये लड़की को जानता हूँ सर। अपना फेरी वाला है ना सिल्वियो, उसके घर पे रहती है ये। जैन यहाँ रहती है? यस, व्हाट हैपेंड? जैन की डेड बॉडी मिली हमें बीच पे। She was very nice kid. How can she die? सर डायरी मिली है, जैन राव। आई एम स्टक। आई वॉन्ट टू गो होम। मैं फंस गई हूँ, मुझे घर जाना है। सर, ये कौन है? उसकी मदर और ये कौन है? सिल्वियो। अभी कहाँ है? टूरिस्ट लोगों को लेके बाहर गए हैं सर। और ये लड़की जैन, ये कहाँ से आई थी? वो उसको यहीं मिली थी, फैमिली के साथ आई थी। सुबह उसकी मदर का फोन भी आया था, वो उधर कर्नाटका से। हेलो हेलो, इज दिस मार्था? हाँ, मार्था बोल रहा है। तुम कौन? या हाय, माय नेम इज सुजैन। मैं जेन की माँ हूँ। वो कल से फोन नहीं उठा रही है। जेन से बात कर रहा हूँ। इधर नहीं है तुम्हारा जेन। कल शाम में बाहर चला गया था, रात में लौटा नहीं। व्हाट? ये एविडेंस बॉक्स में डालो। कामत। यस सर। जैन की फैमिली को कांटेक्ट करो सर। और ये सिल्वियो जैसे है उसे थाने भेजो। सर सर मेरी बात तो सुनिए। वो हम देख लेंगे। सिल्वियो, देखो इंस्पेक्टर साहब क्या बोल रहे हैं। क्या हुआ? जेन इज डेड। व्हाट? सिल्वियो डिसूजा, क्या जानता तू जैन के बारे में? सर उसका पूरा फैमिली बेल्जियम से आया था सर। उसका माँ और कुछ उनका दोस्त लोग भी था। क्या काम करता है तू? सब अपना एक फेरी है, फेरी चलाता है और एक रेस्टोरेंट है, वहाँ काम करता है। वो लोग आए थे तो इधर ही रुके थे साहब। जेन, उसकी माँ सुजैन। अभी किधर हैं सब? अभी सब कर्नाटका गए हैं सब। जेन ही रुक गई थी सब। मेरे को बोला कि मेरे रेस्टोरेंट में काम करेगी। साहब मैं टूरिस्ट गाइड है, लोगों को लेके जाता है, घुमाता भी रहता है। कल रात को तू उसके साथ था? नहीं साहब, कल तो वैलेंटाइन डे था ना, तो अपना स्पेशल फेरी था। मैं बोला उसको चल मेरे साथ, बोली नहीं बिजी हूँ। पता नहीं कहाँ बिजी थी। ड्रग्स लेती थी वो? ड्रग्स लेती थी वो? देखो हमारा इंक्वायरी अभी चल रहा है, कुछ भी मालूम पड़ेगा तो तुरंत बताने का। ठीक है साहब। हमें इसके घर से ड्रग्स मिला था। यस, ब्लड में ड्रग्स है और बॉडी पर जख्म। ऐसा लगता है किसी ने इसे जबरदस्ती पानी में डुबोने की कोशिश की। कौन मारेगा इन लोगों को पानी में डुबा के? ड्रग्स लेके हाई होके समुद्र के किनारे किनारे घूमते रहते हैं। हाइटाइड आया तो बस कल सुबह लाश। रेप वेप का कोई इशू? मुमकिन है, लेकिन यकीन के साथ कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बॉडी 3 घंटे तक पानी में थी, वो भी खारे पानी में। रेप का सबूत नहीं मिल सकता। मैं रिपोर्ट्स तैयार करवा के भिजवा देता हूँ। बाकी जैन ब्राउन, एज 15 का ये टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के हिसाब से जैन की बॉडी में ड्रग्स मिला है और अल्कोहल। देखिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी यही मामला सामने आया है। डेथ ड्यू टू ड्रग इंड्यूस्ड ड्रॉन, माने नशे की हालत में डूबने का मामला लगता है। पर सर लोकल लोग बातें कर रहे थे कि जेन के साथ कुछ और लोग भी थे। हो सकता है जेन के साथ उन्होंने कुछ गलत किया हो। देखिए हमारी इन्वेस्टिगेशन में भी ऐसा कुछ नहीं मिला है। हाँ अगर कुछ मिला है तो जैन की पर्सनल डायरी है। उसने अपनी पर्सनल डायरी में ये लिखा है, मैं फंस गई हूँ, मुझे घर जाना है। इसके अलावा
उसके बॉडी पर एक टैटू भी मिला है। हो सकता है जैन ने आत्महत्या की हो। थैंक यू सर प्लीज कुछ सवाल और। सर देखिए, मुझे जिन सवालों का जवाब देना था मैंने दे दिया। थैंक यू। इसकी फैमिली का क्या हुआ? सर उसकी माँ आ रही है। But that's impossible. She was a good swimmer. वो स्विमिंग करती थी, वो सर्फिंग करती थी, वो ड्राउनिंग नहीं कर सकती, डूब नहीं सकती। देखिए मैडम, ड्रग्स के नशे में कुछ भी हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए आप, ड्रग्स, शराब, सब कुछ मिला उसके ब्लड में। और इतनी छोटी लड़की को अकेला कैसे छोड़ सकती हैं आप? We came from Belgium together, साथ for holiday 20th November. यहाँ गोवा कुछ दिन में रहे और उसके बाद we wanted to go to Malpe Beach, Karnataka. And Jane, she wanted to stay here. Mom, please let me stay. मेरे को इधर रहने दो. And Silvio, his ferry will go traveling and. रहने दो ना मैडम। अरे मेरा आंटी इधर लेगी। Please, Mama, it's Goa. It's Goa, please. Let me stay, please. Okay. Thank you, Mama. I love you. मतलब आप लोग उसे अकेला छोड़कर मालपे चले गए? No, that was 10 days later. 10 दिन के बाद। और Jane उधर भी आ गई। तो फिर वहां से यहाँ कैसे आ गई? She did not like that place. उधर मन नहीं लग रहा था उसका. So I just don't. यहाँ क्या था? And she was always on the phone, and I just. And then 13th February को. अरे जेन तू आना यार। अरे इधर मैं कब से वेट कर रहा है तेरा। Silvio, I can't come. Mom won't let me. Yeah, she won't let me. तू मेरा मॉम से बात करा। हाँ बेटा। अरे प्लीज सुजैन, आने दो ना। अरे इधर बहुत बड़ा पार्टी आने वाला है। वैलेंटाइन डे है ना, बहुत टिप मिलेगा। अरे 2 दिन का तो बात है, उसके बाद चला जाएगा ना वो। I said no. Bye. Mom, please. Please let me go. Please, just a few days. I really want to go, Mom. Please. 2 days, not more. Yeah, thank you, Mom. क्यों? उसको जाने दिया क्यों? सर, हम जेन की बॉडी को देखना चाहते हैं। श्योर, लेकिन केस सेंसिटिव है। मजिस्ट्रेट के परमिशन के बाद ही देख सकते हैं। सर यहीं पे थी उसकी लाश। आधी बॉडी पानी के अंदर थी और आधी बाहर। एक ब्रिटिश लड़की की लाश मिली थी यहाँ पानी में, उसके बारे में कुछ मालूम है आपको? न्यूज़ सुना था। जब तक अपन अपना बार खोलता, पुलिस लोग उसका लाश लेके चला गया था। आप जानते थे उस लड़की को? देखा था, पर अपन उसको जानता नहीं। देखिए, कुछ थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए कभी। ए रियो, अरे बोतल बितल ठीक से लगाना। हाँ, ऊपर रख दे। लेट्स गो। Vikram, I just can't believe any of this is happening. Don't worry. I'm so lost. It's like this nightmare that is not ending. रेप हुआ है तेरी बेटी का। What? What did you say? डुबा के मार दिया है उसको। What did he say? Jane was raped and murdered. What? कहाँ हुआ ये सब? उधर झाड़ियों के पास ले गए थे उसको। सुजैन, कौन लोग थे? तुम जानते हो उनको?
नाम क्या था उनका? मुझे नहीं मालूम। अरे पुलिस के सामने बोलोगे? मरना है क्या मुझको? सुजैन! 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 ये जेन का चप्पल है। My baby. ये एक्सीडेंट नहीं है विक्रम, दिस वाज मर्डर। एक्सक्यूज मी सर, ये देखिए। क्या है ये? क्या है ये? ये जेन का है। How could you have missed this, officer? This is total negligence. अब क्या कर रहे हैं? सर ये सब आपकी लापरवाही। एक मिनट, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब भी चल रही है। वी आर स्टिल ऑन द जॉब। जॉब? ये आपके लिए एक जॉब है? मेरी बेटी को मार दिया, उसका रेप भी हुआ, and you're calling this a job? काम डाउन मैडम, शांत हो जाइए। और ये किसने बोला तुमको? रेप, मर्डर? डॉक्टर ने तो हमें बताया था कि उसका रेप नहीं हुआ है। बॉडी 3 घंटे तक पानी में थी, रेप का सबूत नहीं मिल सकता। सर हमने कुछ लोगों से बीच पर बात की थी, उनमें से एक आदमी ने बताया कि जेन के साथ कुछ लोगों ने रेप किया और उसको मारा। किसने बोला? नाम क्या उसका? सर उसका नाम। Yeah, maybe that's your job to go and ask what is the name, huh? सर कुछ मछुआरे लोग। नाम बोलो उसका। सर आई डोंट नो हिज नेम। देखो सर, यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, वो बहुत कुछ बोलेंगे। अभी मर्डर हुआ, रेप हुआ, सब बोलेंगे, लेकिन जब गवाही का टाइम आएगा ना, वही लोग मैडम से पैसा मांगेगा। इट हैपेंस हियर। झूठ बोल रहे हैं वो लोग। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो ये क्या है? How can I find this behind the bushes? It is her shorts, it's her chappals and they are torn. कोई उसका कपड़े उठा रहा, मारा, और उसके बाद बड़ी को बीच में डंप किया। सर we need to see Jane. हमें प्लीज एक बार उसकी बॉडी देखने दीजिए। देखिए मैंने पहले भी कहा कि केस सेंसिटिव है, ऑर्डर लेना होगा, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर, समझ रहे हैं आप? Okay, Vikram, let's get those orders. मेरी बेटी को देखना है। I need to see my child. गोवा में समंदर के किनारे एक लड़की जेन ब्राउन की लाश मिलना और पुलिस की रूटीन इंक्वायरी और पोस्टमार्टम में यह बात तय होना कि मौत पुलिस की सहज और आम प्रक्रिया को दर्शाता है। दुर्घटना और अपराध के बीच में एक बारीक लकीर होती है और तहकीकात उन परतों को हटाती है जिनके नीचे सच्चाई छिपी होती है। लेकिन जेन ब्राउन के इस केस में शुरू में पुलिस ने इन परतों को ठीक से टैकल नहीं किया। नतीजा जेन ब्राउन की मां सुजैन और उनके वकील विक्रम पुरोहित की अपनी व्यक्तिगत खोज में कुछ चौंका देने वाले तथ्य मिले, ऐसे तथ्य जिन्होंने इस केस को 360 डिग्री का मोड़ दे दिया। ठीक है, इन्हें बॉडी दिखा दो। ये देखिए सर, ये देख रहे हैं आपकी रिपोर्ट में 5 इंजरीज, हम खुद गिन के आए 52 इंजरीज है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 5 एंड 52। सॉरी मिस्टर विक्रम, अपने यहाँ के बेस्ट डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया है, पिछले 15 साल से वो ये काम कर रहा है। मतलब जो हम देख रहे हैं वो झूठ है क्या? झूठ नहीं है मिस सुजैन,
लेकिन आपने जिस इंजरीज की बात की वो पुराने हैं, ओल्ड मार्क्स। No, 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 no. They're just all new marks. मुझे मालूम है, मैं उनकी माँ हूँ। उनकी बॉडी में कौन से पुराने हैं और कौन से नए वाले हैं, मुझे मालूम है। ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करूंगा, पर मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई गलती है। आप तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। I will just talk to your senior. ये अन्याय, injustice मेरे बेटे के साथ हुआ। Right now, there's this rapist somewhere and this murderer somewhere और free घूम रहा है। We will see you in court. Sir, please. जेन ब्राउन की मौत को पहले दुर्घटना माना जा रहा था, लेकिन जब उसकी मां सुजैन और लॉयर विक्रम पुरोहित ने कुछ ऐसे सबूत सामने रखे जिससे इस केस की दिशा बदल गई। हालांकि पुलिस का मानना है कि जेन की मौत पानी में डूबने से हुई है और ऐसा सुनने में आता है कि ब्राउन परिवार एक आवारा और बेहद ही गैर जिम्मेदार परिवार है और बेटी की मौत के पीछे मां की लापरवाही बताया जा रहा है। सुजैन ने इस केस की नए सिरे से तहकीकात करने के लिए हर दरवाजा खटखटाया। राजनीतिक गलियारों में भी जेन ब्राउन की हत्या का मामला गूंजने लगा। यहां तक कि सुजैन ने मंत्री महोदय से भी निवेदन किया कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें। हाँ, देखिए उनका क्या काम है, देख लीजिए और जितना हो सके उतना जल्दी कीजिए, ठीक है। मेरी यहाँ के डीसीपी से बात हो गई है। उनका कहना है कि आपकी बेटी का केस का इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल नियम से हो रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन सर, पुलिस उसको एक्सीडेंट बता रही है and it should be investigated as a crime, not as an accident. पूरा सच सामने नहीं आया। सर, जेन का मर्डर हुआ है, रेप हुआ, एविडेंसेस हैं। सर, जेन के कपड़े मिले हैं और सर ये देखिए, जेन की बॉडी पर 52 इंजरीज हैं। आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये तो पुलिस का काम है ना, आप और मैं तो कुछ नहीं कर सकते। देखिए, आपको गलतफहमी हुई है। नो सर, देखिए मेरी पूरी सिंपत्ति है आपके साथ, आपका दुख समझ सकता हूँ, लेकिन पुलिस ने भी तो अपना काम किया है। देखिए, उन पे शक करना जायज नहीं है। We want justice. 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 आज गोवा चिल्ड्रन कोर्ट में जेन ब्राउन केस में रिपोर्ट पेश की जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोगों में भारी जन आक्रोश है। इस बात को लेकर के पुलिस इस केस को मात्र एक दुर्घटना मान रही है, जबकि जेन की मां और उनके वकील का कहना है कि जेन की हत्या हुई है। लोगों में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए अदालत ने नए सिरे से पोस्टमार्टम करने के आदेश दिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, जेन ब्राउन केस में हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की तरफ से जो सेकंड ऑटोप्सी रिपोर्ट आई है, उसमें यह माना गया है कि जेन ब्राउन के फेफड़ों में रेत और पानी की मात्रा बहुत कम पाई गई। क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि जेन बहुत ही कम पानी में शैलो एंड में डूबी है? डुबा दिया कोई उसको। She was drowned. पीठ पर जख्मों से यह पता चलता है कि उसको दबाया गया, यानी उसके साथ जबरदस्ती की गई। इट ऑल गोज टू शो कि उसकी हत्या की गई। किसने की, क्यों की, ये जवाब पुलिस डिपार्टमेंट को देना होगा। मुझे मेरी बेटी के लिए न्याय चाहिए। I just want justice for my child. जेन ब्राउन का तथाकथित रेप और हत्या का मामला देखते ही देखते एक पर्यटन संबंधी दुर्घटना से देश को आंदोलित कर देने वाला मसला बन गया। पब्लिक इस बात से खासा नाराज थी कि रेप और हत्या के संबंध में सबूत होते हुए भी पुलिस इस बात का संज्ञान क्यों नहीं ले रही। लेकिन इधर देश की कानून व्यवस्था की साख पर देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सवाल उठने लगे थे। बात स्टेट से सेंटर तक जा पहुंची थी और केंद्र सरकार के चंद मंत्रियों ने इस घटना और इसकी तहकीकात को लचर, घिनौना और शर्मनाक बताकर इस केस की नए सिरे से जांच कराने की मांग की और आखिरकार इस केस को देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई को सौंप दिया गया। सर, जेन ब्राउन केस के पेपर्स, ये चार्जशीट और एफआईआर्स और ये दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
ठीक है, एक टीम तैयार करो, सुला बीच पर भेज दो। जेन को आखिरी बार किसने देखा था, कब देखा था, कहां देखा था, ये पता करो। जेन से जुड़ी हर एक इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। सर। सीबीआई ने केस हाथ में लेने के बाद नए सिरे से तहकीकात शुरू की। कई नए सच सामने आए, लेकिन 2 साल बीत जाने के कारण सारी सच्चाइयों की जांच पुख्ता तरीके से नहीं हो पाई। उन्हें केवल अपने अंतर मन की प्रक्रिया पर काम करना पड़ रहा था। कौन झूठ बोल रहा था और कौन सच, उन्हें पता नहीं था। She was stubborn. जिद्दी थी वो, जिद करके गोवा में रही। Please, Mama, it's Goa. Let me enjoy, please, Mom. और फिर जिद करके मालपी बीच से गोवा आई। Please let me go. It's just a few days. I really want to go, Mom. जेन का यहाँ किसी के साथ झगड़ा था या किसी के साथ अफेयर था? No, I don't think so. See, she was a very sweet child. वो quarreling का kind, वो लड़की नहीं थी। Friends, Silvio, the ferry owner. उसके अलावा, sorry, पता नहीं है। I just, please, sir, you have to help me. You have to find them. You need to punish them. Ma'am, we'll try our level best to find out the truth. Thank you. जी बोलो। सीबीआई, 14 फरवरी की रात जेन ब्राउन तेरे बार में थी, उसके साथ और कौन कौन था? सर, वैलेंटाइन डे का टाइम था, इतना लोग आता है, अपने को कैसा याद रहेगा? वैसे उस रात तू कहाँ था? साहब, उनको याद नहीं है, अपन कुछ सामान वामान लाने गया होगा। तेरे को तो कुछ भी याद नहीं। चल मैं बताता हूँ, तेरे कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से तो उस रात बार में ही था, जेन भी उसी बार में थी। वो बार से निकली और उसके साथ कांड हो गया। लोगों ने देखा लेकिन कोई मुंह नहीं खोल रहा है। रेगेंजा, इसके बाद तूने एक बार भी बोला ना मुझे कुछ याद नहीं, तो लंबा अंदर जाएगा। चल बता उसके साथ कौन कौन था? सर, उनका बार पे तो फिरंगी लोग आता जाता रहता है, वो सिल्वियो उसको लेकर आया था। और अब उनका बार में काम करता है अल्फेंजो और उसका फ्रेंड पेब्लो, वो सब लोग साथ में था साहब। और अपन पक्का बोल नहीं सकता है कि वो लोग ने उसके साथ में कुछ किया होगा बोल के। धीरज, इसके बाहर का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। सर, उधर का सीसीटीवी तो खराब हो गया है सर। कोई बात नहीं, हम ठीक करवा लेंगे। वैसे और कौन कौन था उसके साथ? सर, वो ऋषि, पेब्लो, अल्फेंजो और उसका वो टेनेंट साइरस, ये सब लोग साथ में था साहब। सच बोल रहे तो? सच्ची बोलते हैं अपन सर। धीरज, गाड़ी में बैठा इसको। अरे सर, अपन ने कुछ नहीं किया है सर। जेन 2 बजे तक तो शैक पर ही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 4 से 5 के बीच हुई है। मतलब ये जो कुछ भी हुआ है वो इन 3 घंटों में हुआ है। और पुलिस को उसकी लाश मिली थी 10 बजे। जेन आखिरी बार इन चारों के साथ थी, अल्फांसो, पाब्लो, ऋषि और ये ब्रिटिश साइरस। उठाकर लेकर आओ इन सबको। और क्या नाम है उसका? सिल्वियो, उसे भी उठाकर लेकर आओ। उसका स्टेटमेंट तो लोकल पुलिस ने ले लिया था। लोकल पुलिस ने स्टेटमेंट लिया है ना, अब हम जरा हमारी तरीके से स्टेटमेंट लेंगे। सर, साहब अपन क्या किया साहब? साहब अपन कुछ नहीं किया साहब। अरे चल चुपचाप। अरे साहब मेरे को घर लेके जा रहा हूँ साहब। मैंने किया क्या? मेरी बात तो सुनो। जी अल्फांसो कहाँ है? बुलाओ उसे। आप कौन? सीबीआई। वो तो बाहर गाँव गया है सर। कब से? 2 महीने से। तलाशी लो घर की। पर सर हुआ क्या, आप बताइए तो। अल्फांसो ने किया क्या है? अच्छे से देखना। सर क्या हुआ है? ठीक है, हमें हमारा काम करने दीजिए। सर अंदर यहाँ कोई नहीं है। सर यहाँ भी कोई नहीं है। पेब्लो के साथ अभी अल्फांसो भी फरार है। और साइरस के बारे में ये पता है कि वो शहर में है, लेकिन अंडरग्राउंड है। इन तीनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करो और इनके फोटो हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। तीनों के मोबाइल सर्विलेंस पे डाल दो। और ये साइरस,
लोकल पुलिस को कांटेक्ट करो और बोलो 24 घंटे के अंदर इस साइरस को हमारे सामने पेश करे। सर बोल, मुंह खोलेगा या और मार खाएगा? सर वो लड़की जेन सब मेरा फेरी में काम करता था सर। इधर में वो ब्रिगेंजा का बार में ना वो अल्फांसो और पाब्लो से मिली, और ये पाब्लो है ना ड्रग सप्लाई करता है साहब, और ये सारे से ना साहब बेल्जियम से है, अल्फांसो के घर पे रहता है। जेन इन लोगों के साथ बहुत घूमने फिरने लग गई थी। जेन आ गया तेरा कुत्ता। No, he's not a kutta. Come, Jen. Easy, man. Come on, Jen. नहीं, Silvio. Jen, ये लोग अच्छा नहीं है। तुम घर जाओ and tell auntie that I'll come later. You go. Bye, Silvio. Bye. और ये ऋषि, उसकी क्या कहानी है? सर ये ऋषि साहब गैरेज में काम करते हैं सर, ये तीनों साथ में घूमते ज्यादातर। जेन भी मिलती जुलती थी उनसे। तू जेन के आगे पीछे क्यों घूमता था? सर जेन अच्छी लड़की थी, मैं पसंद करता था उसको, बहुत जिद्दी थी पर मुझे अच्छी लगती थी। तो माँ की सुनती नहीं थी, बाप था नहीं तो किसी की नहीं सुनती थी। ये बदमाश लोग ने बर्बाद कर दिया उसको। वो बदमाश तू भी तो हो सकता है। सच सच बता, क्यों मारा उसे? सर मैं सच्ची बोलता सर, मैंने नहीं मारा उसको। तो ये सब बात पहले पुलिस को क्यों नहीं बताई थी? सर मैं अंदर से बहुत डर गया था सर। उस दिन वैलेंटाइन डे का दिन था साहब, हम लोग ब्रेगेंजा के चेक पे बैठ के ड्रिंक कर रहा था। तभी पता नहीं ब्रेगेंजा का क्या हुआ, उसने कहा रात बहुत हो गई, बार बंद हो गया, तुम लोग सब घर जाओ। तभी अल्फांसो बोला कि चल के डोप मारते हैं। जैन भी उधर था, वो भी मान गया और हम सब लोग जाके उसके साथ डोप मारने लगा। एक दो डोप मारा, तभी साइरस बोला कि उसको लेट हो रहा है और वो अपना स्कूटर स्टार्ट किया और चला गया साहब। मैं उसके बाद एक दो डोप और मारा, मेरे को लगा बहुत लेट हो गया है, इसलिए मैं भी निकलता है। जैसे निकलने को हुआ मेरे को याद आया कि मैं जेन को घर छोड़ देता है। मैं जेन को बोला चल। ये बात सुन के अल्फांसो बहुत भड़क गया, मेरे को गुस्सा करने लगा। मैं डर गया, वो गुंडा है ना साहब। मैं निकल गया वहां से। उसके बाद से क्या हुआ साहब मुझे नहीं मालूम। सुबह पता चला कि जेन का मर्डर हो गया है। ये बात सुन के मैं डर गया और अपने गांव को और भाग गया। पर गांव में कितना दिन रहेगा साहब, इधर काम धंधा है ना, तो भाग के आया इधर। तभी आप लोगों ने उठा लिया मेरे को। सर साइरस जोन्स का पता चल गया। खबरियों ने कहा कि वो यहाँ मजगांव में छुपा हुआ है, बहुत डरा हुआ है, लेकिन उसे बात करनी है क्योंकि उसका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है। चलो। जैसे जैसे जेन ब्राउन से जुड़े घटनाक्रम और लोग सामने आ रहे थे, इस केस की बारीकियां उजागर हो रही थी। आजाद ख्याल और खुश मिजाज जेन ने गोवा में चंद लोगों से दोस्ती कर ली थी। पाब्लो, अल्फांसो, सिल्वियो और साइरस, कई नाम सामने आ रहे थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग फरार थे। सीबीआई की पूछताछ से ऐसा लग रहा था कि पाब्लो और अल्फांसो इस मामले में इन्वॉल्व हो सकते हैं। सर आई यूज्ड टू स्टे विद अल्फांसो ऑन रेंट। हम जैन को ब्रिगेंजा के बार में मिला, वैसे यूज्ड टू वर्क। अल्फांसो भी आता था, लेकिन अल्फांसो का जैन के लिए इंटेंशन वाज नॉट गुड। अल्फांसो! Where are you, Alfonso? Get off me! Thank you, Jen. No, leave me. बहुत प्यार करता है. Try to understand. Leave me alone. You will not understand. Who can understand? Leave me alone. I'm not interested. Get off me. Oh, no! Try to understand, Jen. I love you. I love you. I love you. Alfonso! I'll manage, Jen. I'll manage. That's dangerous. ये खतरनाक है। वो बड़ी दिखती है, लेकिन she is under age. Yes, man. And stay away. Okay? सर 14 फेब की रात को जब बार बंद हुआ तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि डोप लेंगे। हम सब डोप लेने बीच पे चले गए। सर वहाँ मैं अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, तो मैं वहाँ से चला गया और फिर वहाँ से स्कूटर लेकर के आया तो सर मैंने ये देखा कि अल्फांसो जैन के ऊपर था। सर अल्फांसो इज बैड मैन, वो एक गुंडा है, उसी ने जैन को। साइरस, यू आर द ओनली आई विटनेस इन दिस केस। जेन को इंसाफ दिलाने के लिए तुम्हारी गवाही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यू विल कोऑपरेट। श्योर। थैंक यू। थैंक यू। अभी तक सब एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे थे, पहली बार किसी का नाम सामने आया। धीरज,
इस केस में पहली बार हमें ब्रेक थ्रू मिला है। अब इस अल्फांसो का हाथ में आना बहुत जरूरी है। असली मुजरिम अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर था, लेकिन पुलिस ने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी और आखिरकार उनके हाथ में मौका आ ही गया। बस 2 मिनट आगे चलें। और अल्फांसो भाई आप लोग कौन है? क्राइम ब्रांच। बोलो। बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। वो फिरंगी झूठ बोल रहा साहब, साइरस जोन साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं तो बार में काम करता हूँ। मैं जिस बार में था ना साहब, उस दिन सब निकले, मैं भी निकल गया साहब। 2 बजे थे रात के। उसके बाद तू कहाँ गया था? घर गया था साहब। आप मेरी वाइफ से पूछ सकते हो साहब। अगर तूने कुछ किया नहीं था तो क्यों भाग रहे थे? और साइरस ने भी तुझे ही देखा था वहां पर। वो झूठ बोल रहा है। उसने पाब्लो को देखा होगा साहब। कहाँ मिलेगा ये पाब्लो? पणजी एयरपोर्ट। चलो तेरा माल। ए पाब्लो, किधर कर रहा है? अच्छा मैन, तुम कौन? क्राइम ब्रांच। गेंडे की चमड़ी है साले की, कस से मस नहीं हो रहा। एक ही बात बोल रहा है, उसने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ ड्रग सप्लाई करता है। अल्फांसो के बारे में कुछ बोला? नहीं, बोला पार्टी होते ही वो बाहर से घर चला गया। अब एक ही तरीका है, वो दोनों कहाँ? जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जस्टिस की मांग हो रही है और पुलिस इस केस के आरोपियों पाब्लो और अल्फांसो को लेकर आने वाली है। जैसा कि आप देख रहे हैं पुलिस आ चुकी है। योर ऑनर, सीबीआई की छानबीन से यह साबित होता है कि मुजरिम बेन अल्फांसो और पैब्लो 15 फरवरी 2009 की सुबह इन्होंने जेन ब्राउन, डॉटर ऑफ सुजैन ब्राउन, रेजिडेंट बेल्जियम, को ये जानते हुए कि वो नशे की हालत में है, उसके साथ रेप किया और उसे समंदर के किनारे छोड़ दिया, जिससे समंदर में डूब जाने की वजह से जेन ब्राउन की मौत हो गई। बेन अल्फांसो और पैब्लो रोड्रिग्स पर आईपीसी की धारा 304A के तहत गैर इरादतन हत्या और 376 के तहत बलात्कार का मामला भी बनता है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। सीबीआई की जांच में भी यह बात साफ नहीं हो पाई है कि जैन ब्राउन का बलात्कार हुआ था। पर जेन ब्राउन की बॉडी पर इंजरीज के मार्क्स भी मिले और उसके कपड़े किसी दूसरी जगह से मिले। इससे यह साबित होता है कि उसके साथ बलात्कार भी हुआ था, इसलिए इन दोनों को बलात्कार के मामले में भी सजा मिलनी चाहिए। इन इल्जामों के बारे में आपका क्या कहना है? सर, ये वकील सर क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। उस रात जेन मेरे साथ थी, लेकिन वो जिंदा थी सर। उसके बाद मैं सीधा घर चला गया, वो भी अकेले। क्या टाइम हुआ था उस वक्त? सर, मॉर्निंग के 3:30 या 4 बज रहे होंगे। उसके बाद जेन के साथ क्या हुआ नहीं हुआ ना, आप उनको कुछ भी नहीं मालूम सर। आई डोंट नो। ऐसे कैसे भाग गया है साइरस? कॉल करो उसे, बोला वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा अपनी गवाही दे दे। सुजान को बोलो उससे बात करने के लिए। और ऋषि? सर वो भी फरार है, हमारी टीम उसे ढूंढ रही है। ढूंढो उन्हें। अगर इन दोनों की गवाही नहीं मिली ना तो ये केस कमजोर पड़ जाएगा। गलती हो गई सर, इन लोगों को रिमांड में अंदर ही रखना चाहिए। मापसा में एक आयरिश लड़के के साथ बलात्कार और मर्डर की घटना हुई है। 1 साल के अंदर गोवा में ये तीसरी बड़ी घटना है। चलो। एनी अदर विटनेस? और कोई गवाह? योर ऑनर, गवाह मैं नहीं हूं,
एक माँ हूं और जो इनजस्टिस मेरे बेटे के साथ हुआ, उसके साथ रेप हुआ और मर्डर भी, and everyone is trying to hush it up. I just don't understand what is going on here. सब कुछ ये केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए गवाह नहीं है क्योंकि वो डर गए हैं। कौन कर रहा है ये? Everyone. I even think there is a drug mafia involved in this, and the politicians and media, everyone. क्या आपके पास कोई प्रूफ है? मिसेस ब्राउन, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, प्लीज डोंट ओवर रिएक्ट। कोर्ट और कानून सबूत और गवाहों पर चलते हैं, इमोशंस पर नहीं। मेरी बेटी बहुत सिंपल थी, किसी ने कुछ डिसीव किया, उसे यूज किया और उसके बाद फेंका कच्चे की तरह मेरी बच्ची को फेंक दिया। नो सुजैन, आई कांट कम देयर। मैं इंडिया नहीं आ सकता, उधर मेरी जान को खतरा है। साइरस, मेरी बात तो सुन लो प्लीज। वीडियो लिंक के मीडियम से गवाही तो दे दो। कांट प्लीज सुजैन। I want justice for my child. She was only 15. She was beautiful. She was sweet. She was innocent. Sorry. Please don't call me again. Cyrus! फोन कर किया डर हो गई का। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि साइरस को वहां से गवाही देने में क्या प्रॉब्लम है। वादों से किसी से कोई खतरा भी नहीं। सर अपन ने कुछ नहीं किया। गॉड प्रॉमिस अपन सच बोलता है, अपन इनोसेंट है सर। पर लोकल मछुआरों ने तुम्हें 15 फरवरी की रात 4 बजे जेन के साथ बीच पर देखा था। लेकिन सर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अपन ने जेन को मारा है। तो किसने मारा है? कौन मार सकता है? कौन था तुम्हारे साथ? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेरे क्लाइंट से जबरदस्ती जुर्म कबूल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सच तो यह है कि इतने विटनेस होते हुए भी एक भी ऐसा आई विटनेस पेश नहीं कर पाए हैं जिसने अपराध होते हुए देखा हो। सीबीआई, मीडिया, पुलिस मेरे क्लाइंट अल्फांजो और पाब्लो को बलि का बकरा बना रही है, क्योंकि कोई बड़े लोग नहीं है ना। एक मामूली बार टेंडर है और दूसरा दाढ़ी मजदूर। और पोस्टमार्टम की पहली रिपोर्ट भी यही कहती है कि डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग विद अ न्यू नॉन फटल इंजरीज। पर पोस्टमार्टम की दूसरी रिपोर्ट में इस बात को डिसमिस कर दिया गया है योर ऑनर, और ये माना गया है कि जेन के साथ रेप हुआ। ये महज एक अनुमान है, या यूं कहें अटकलबाजी, और कानून अटकलबाजियों से नहीं चलता है। योर ऑनर, जैन के शरीर पे जो चोट के निशान मिले हैं वो बीच पर डूबने की वजह से हुए। वो स्विमर थी, इसलिए डूबने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ वो स्विमर थी, लेकिन उस समय वो ड्रिंक और ड्रग्स के नशे से चूर थी। और ये टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट भी कहती है एक लड़की जो सेक्स, ड्रिंक्स और ड्रग्स की दीवानी। ऑब्जेक्शन मिल लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। प्रोसीड। बेपरवाह और आजाद ख्यालात की थी। उसे वैलेंटाइन डे की रात अपने दोस्तों के साथ बीच पर पार्टी मनाई, और पार्टी खत्म होने के बाद उसके सारे दोस्त अपने घर चले गए, लेकिन वो नहीं गई। वो उस बीच पे घूमती रही और नशे की वजह से वो समुद्र में डूब गई। और मेरे फाजिल दोस्त इस केस को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं और मासूमों को फंसा रहे हैं। जेन के कपड़े बीच पर मिले थे, इससे क्या साबित होता है? साबित तो यह भी नहीं होता कि मेरे क्लाइंट ने कुछ किया है। योर ऑनर, डीएनए के सैंपल भी किसी से मैच नहीं होते, ना ही सीमेंट सैंपल मिला है। लाश पानी में रहने की वजह से सारे सबूत किसी हद तक मिट चुके हैं, और मेडिकली ये पॉसिबल नहीं कि कोई डीएनए टेस्ट हो। लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो हमारे हाथ लगे हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि जेन के साथ पहले रेप हुआ और बाद में उसको मरने के लिए छोड़ दिया गया। सर, एक भी आई विटनेस पेश नहीं किया गया है, और मेरे फाजिल दोस्त जिस तरह की दलीलें दे रहे हैं उससे मेरे क्लाइंट पर अपराध साबित नहीं होता है। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। इस केस की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी। द कोर्ट इज एडजर्न टिल देन।
तमाम सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आरोपी बेन अल्फांसो और पाब्लो रॉड्रिग्स पर सीबीआई द्वारा लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद साबित होते हैं। लिहाजा ये अदालत इन दोनों आरोपियों को जेन ब्राउन के बलात्कार और गैर इरादातन हत्या के केस से बाइज्जत बरी करती है और सीबीआई को आदेश देती है कि इनको जल्द से जल्द बरी किया जाए। मैडम, कोर्ट ने मुलजिमों को छोड़ दिया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? टेक्निकल एविडेंस न होने के कारण जेन को जस्टिस नहीं मिला, बट आई विल फाइट फॉर हर। आई विल फाइट फॉर माय चाइल्ड एंड आई विल फाइट फॉर जस्टिस। एंड आई एम नॉट अलोन। सीबीआई, द मीडिया and the people of India, they are with me, and I believe strongly in the judicial system of India. Now, please excuse me. जेन ब्राउन केस को मुंबई हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए लिया जाएगा, लेकिन एक दूसरे हत्या और बलात्कार के मामले में पुलिस ने दोषी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए हैं और उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता भी दी है ताकि फिर से ऐसे मामले ना हो। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।